यथोचित नमस्कार करता हूं आप सभी को, आप सभी मान्यवरों को, और साथ ही आप सबके मंगलमय कामना के लिए भगवान भोलेनाथ के साथ ही त्रिदेवों को नमन करता हूं, भगवान विष्णु को नमन करता हूं, माँ शक्ति को नमन करता हूं कि इन सब की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, सदा आप सबका कल्याण हो, सकारात्मक सोच विकसित हो आप सब में, आप सब अच्छे कार्य करते रहें। तो आज बाबा गोपालपुरिया संक्षिप्त में बात करेंगे मलमास की। मलमास क्यों पड़ता है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबको बताता हूं कि ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है, एक श्लोक आता है, यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति दोमेवा मलमासा सब विज्ञोयो मासे त्रिसप्तमे भवेत। तो यानी जिस महीने में सूर्य संक्रांति मतलब सूर्यदेव संक्रांति नहीं करते हैं, उस समय उस महीने में मलमास लगता है, उसे मलमास कहा जाता है, अधिक मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो ये जो मलमास है ना, ये भगवान विष्णु का मास कहा जाता है इसे। तो इसलिए इस महीने में आपको क्या करना चाहिए कि आपका गुरु द्वारा दिया हुआ अगर कुछ मंत्र है तो उसका जाप करें, नहीं तो आपके जो इष्ट देव हैं जिनका मंत्र आप जाप करते हैं या जिनका नाम आप स्मरण करते हैं उनका जाप करें। नहीं तो सबसे अच्छा होगा ना कि आप इस महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी काम करें सकारात्मक रूप से करें, सात्विक मन से करें, तो उससे क्या होगा ना, आप गलत काम करने से भी बचेंगे और समयबद्धता का ध्यान रखते हुए जब आप सभी काम को मतलब भोजन से लेकर जगना, पढ़ना, जैसे दवा लेते हैं ना, 3 समय अगर डॉक्टर बोला है सुबह शाम रात तो आप समय पे करते हैं, वैसे ही सारे काम अगर आप समय पे करना शुरू कर देते हैं तो ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा तप होता है और इसका बहुत ही फलदायी अच्छा सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि आप जो भी काम करें सात्विक मन से करें, भगवान को याद करके करें और समय पर करें। तो अभी हम मलमास की बात कर रहे हैं, तो इस साल जो मलमास है ना, वह 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू हो रहा है और यह जो मलमास है वह 16 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन तक रहेगा। तो इस महीने कुछ लोग बोलते हैं कि यात्रा करूं कि नहीं करूं। यात्रा में कुछ भी परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे धार्मिक कार्य भी, पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में वर्जित बताई गई हैं, तो वो सब चीज़ों से को न करने मतलब उनको करने से अपने को बचना है। लेकिन जो दैनिक कार्य हैं उनको आपको करते रहने में कुछ भी समस्या या भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ, मतलब जो अध्ययन किया है मैंने धर्म ग्रंथों का या अपने से बड़े बुजुर्गों से जो सुना उसके आधार पे, ये मलमास क्यों पड़ता है। मलमास के पीछे सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है वो यह है कि ये मलमास ना हमारे ऋषि मुनियों की एक परिकल्पना है। क्यों परिकल्पना की गई, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक सौर वर्ष यानी जो सूर्य के आधार पर जिस वर्ष की गणना की जाती है, तो जो सौर वर्ष होता है ना वो 365 दिन 6 घंटे और 10 से 11 सेकेंड का माना जाता है कि यह एक वर्ष होता है। और चंद्र वर्ष, चंद्रमास जो है, चंद्र वर्ष जो है ना, वो 354 दिन और लगभग 9 साढ़े 9 घंटे का होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो सौर वर्ष है मतलब सूर्य के आधार पर जो गणना किया गया वर्ष है और जो चंद्रमा के आधार पर गणना किया गया वर्ष है, उसमें लगभग 10 से 11 दिन का अंतर हो जाता है। तो ये जो अंतर है ना, ये बढ़ते बढ़ते 3 साल में उस अंतर को भरने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये मलमास की कल्पना की है। इसलिए जो मलमास है ना वो तीसरे साल ही आता है, क्योंकि मलमास आने के लिए कम से कम 28 महीने और अधिक से अधिक 36 महीने के समय में एक बार आ जाता है। इसके लिए ये प्रत्येक 3 साल पर आता है। तो इस दौरान ना आप जो दैनिक कार्य हैं, जो डेली काम करते हैं आप, उसको करने में कुछ भी समस्या नहीं है। हाँ, कुछ मतलब कि जैसे अनुष्ठान हैं
जिनको मतलब नए कुछ अनुष्ठान शुरू करना, जैसे आप बोल सकते हैं कि ज़मीन खरीदना या बेचना, इस तरह के कुछ नए कामों से आपको बचना है। बाकी मेरा तो ये मानना है कि कोई भी काम भगवान का नाम लेकर शुरू करने में, अच्छा काम में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हमें अपने धर्म ग्रंथों का, अपने पुरखा पुरनिया ऋषि मुनियों का सम्मान करना है, क्योंकि उन लोगों ने न कोई भी चीज़ जो भी बनाई है, बताई है, वो उनके अनुभव का परिणाम है, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है, तो उसका सम्मान करना है। और ना हर काम उन्होंने जो भी बताया ना, उसके पीछे कुछ धारणा उनकी रही है, और वो ना तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सही भी है। तो हमें ना उनकी बताई हुए बातों का भी ध्यान रखना है और उस अनुसार अपने जीवन को सत्कर्म रूप से सत्य के राह पे आगे बढ़ाना है। तो ये रहा मलमास के बारे में। तो फिर मैं बोलता हूँ कि इस साल जो मलमास है वो 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। और चूंकि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अंतर को पूरा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की परिकल्पना की है। तो बाबा गोपालपुरिया आप सबके कल्याण के लिए, अपने भी कल्याण के लिए एक बार फिर भगवान भोलेनाथ के साथ ही त्रिदेवों को नमन करते हैं, माँ शक्ति को नमन करते हैं, बजरंग बली हनुमान जी को नमन करते हैं, और ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अपनी बात, कुछ सुधार की बात, जिससे मैं कुछ नया सीख सकूं, अपने वीडियो में नए सुधार कर सकूं, इसके लिए कमेंट में अपनी बात बेहिचक जरूर रखें, क्योंकि आदमी जीवन बस सीखता रहता है और आप सबसे भी मुझे सीखना ही है। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।